ज़किया जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं सबका नाम लेके बोलूंगा, अपनी बात रखिएगा। आइए ज़किया जी बोलिए अपनी बात। मैंने उस टाइम भी बात स्टार्ट की, मुझे आधा में इंटरवेन करके छोड़ दिया गया। मैं उस टाइम भी यही कहना चाह रही थी कि ऑप्शन क्या एक है, अगर किसी ज्वेलरी शॉप में अपनी सिक्योरिटी, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट क्या दिया, अगर ज्वेलरी शॉप वाले अपने सिक्योरिटी के पर्पस से, अपने फंडिंग को सेव करने के लिए, अपने चीजों को सेव करने के लिए ये स्टेप ले रहे हैं, ओके, देयर इज नॉट वन शॉप, देयर इज एनफ। नो यू आर, अब इसको आप किस चीज जोड़ रही है कि उनके अधिकारों पे, कि उनको, अरे मैं हिजाब कर रही हूँ, कौन है मुझसे जो हिजाब करवा ले, या कौन है जो मुझसे हिजाब उतरवा ले? आप हिजाब पहनी हुई है, ये मेरा अपना डिसीजन है, इसमें कोई नहीं कर सकता है। आपने कोई नहीं पहना है, आप अपना चेहरा दिखा रही हैं और हमें आप जैसे, तब आपको पता ही नहीं हिजाब का मतलब क्या होता है। You don't know what is hijab. You go and learn what is hijab. What is hijab? You don't know. 14 साल में उन्होंने कहा, मुझे कुरान की एक आयत बताइए जिसमें बीबी मरियम ने पहना हो हिजाब, जिसमें बीबी आयशा ने पहना हो हिजाब, जिसमें बीबी ज़ैनब ने पहना हो हिजाब, एक आयत बताइए। नितिशा जी एक बात बताइए, बार बार एक बात कही जा रही है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। अगर किसी को पहनना है हिजाब तो उसमें क्या दिक्कत है, क्यों हाय तौबा? देखिए, पहली बात तो कुरान में ये कहीं पर मेंशन नहीं है कि हिजाब या बुर्का पहनना सबके लिए कंपलसरी है। एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि मर्दों को भी और स्त्रियों को भी एक शर्म और हया के तहत ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, अगर आप उसका सही से ट्रांसलेट कर रहे हो तो। इसमें यह नहीं कहा गया कि आप अपने आप को पूरा ढको, तो बुर्का क्यों? और आज लड़कियां जहां पढ़ने जा रही है, जहां जॉब्स कर रही है, वहां पे आपको अपना फेस छुपाने की जरूरत क्या है? और अगर है तो आप लोगों को भी है, फिर तो आप दोनों को भी छुपा के बैठना चाहिए, बुर्के में बैठना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल है। और दूसरी बात, अगर किसी भी वस्त्र को लेकर के कोई क्राइम हो रहा है तो आपको इसके साथ खड़े होना चाहिए कि अगर कोई क्राइम हो रहा है, किसी को दिक्कत हो रही है, तो आप उनके साथ खड़े हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे हिजाब हटाओ, चाहे बुर्का हटाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी व्यापारी को दिक्कत होगी तो वो ऐसे कानून लाएंगे। और उसमें नहीं, लेकिन उसमें इशरत जी एक मिनट, लेकिन एक मिनट इशरत जी, आपने लेकिन उसमें एक नया एंगल ढूंढ लिया। ये मामला पूरी तरीके से अपराध से जुड़ा हुआ है। आप कहिएगा तो मैं तमाम तस्वीरें दिखा दूंगा। मैं चाहता हूं पीसीआर दिखा दे जरा वो तस्वीरें, अलग अलग जगहों पर जो अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। कई बुर्का नशी महिलाएं गई हैं और उसके बाद वहां पर लूटपाट करके वो चलती बनी, और चूंकि वो चेहरा उन्होंने ढक रखा था, उनकी पहचान नहीं हो पाई। आप कह रहे हैं कि ये चीजें अब क्यों शुरू हो गई हैं? मतलब ये क्या जानबूझकर करवाया जा रहा है, ये कहना चाह रही हैं आप? क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्राइम में राइज हो रहा है, क्राइम परसेंटेज राइज कर रहा है ज्वेलरी शॉप का, नॉट एक्सेप्शनली कि आप बुर्के पे फोकस कर रहे हैं। उन लोगों ने हेलमेट, और मैंने जो वीडियोस देखे आपको, मैडम तो उनको पहचाना कैसे जाए? अगर कोई नकाब पोश है, चलिए मैं नकाब बोल देता हूँ, नकाब पोश कह देता हूँ, कैसे पहचाना जाए ऐसे अपराधी को? हम तो कह रहे हैं आप हिजाब भी मना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग तो नहीं कह रहे कि हम हम तो मना ही नहीं कर रहे ना। मेरा और हिजाब में क्या नहीं हो रहा है, बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं भाई। स्टॉप इट, अभी हम ज्वेलर्स शॉप की बात वेट, इसमें देखिए आडम्बना है, ईरान की मुसलमान बेटियां उनको बोले एक साथ मत बोलिए। इशरत रिजवी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आता हूँ आप लोगों के पास। इशरत जी बोलिए, आपकी आवाज बुलंद है, कोई नहीं रोकेगा। आई डू नॉट सपोर्ट दैट। पहली बात झंडा चला रहे नहीं, इट्स वेरी बैड। नहीं देखिए उनको बोलने दीजिए, इशरत जी को अपनी बात रखने दीजिए। इशरत ठीक है, इशरत एक मिनट ज़ैदी जी, बारी बारी से देखिए, एक साथ हम सभी लोग बोलेंगे ना, किसी की बात नहीं जा पाएगी दर्शकों तक। सभी लोग मत बोलिए प्लीज। अंबर ज़ैदी, हाँ, अखिलेश जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये लोग रुकेंगे नहीं, ये इसी उद्देश्य से आते हैं कि जो सही बात है वो जनता तक पहुंच नहीं पाए। इन लोगों के पास कोई फैक्ट नहीं है ये साबित करने के लिए, जो हाई कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। अनगिनत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां हो चुकी, वहां पे साबित नहीं हो पाया। नाज़िया ने स्टार्टिंग में जिलबाब की बात की थी, ये जिलबाब के साथ जिलबाब एक झुब्बा जैसे मैंने पहना हुआ है, ऐसा जिलबाब होता है, हिमर होता है, कपड़ा सर पे बंधा हुआ जो पीछे डाला हुआ होता था उस जमाने में। उस जमाने में ये हुक्म आया, अरे माता माफ कर दे भाई, चुप हो जा। टीवी जिहाद बंद कर दीजिए कि अपडेट होना जरूरी है। आप सुनिए, बोले दीजिए ना, मेरी बात नहीं हुई है। उनको बोले दीजिए अंबर ज़ैदी को। हाँ, उस वक्त जिलबाब महिला इस तरह का कपड़ा
जो मैंने पहना हुआ और खिमर सर पे होता था, आपने देखा भी होगा जो सीरीज और फिल्म उसमें उस वक्त हुक्म आया कि महिला, भाई मेरी बात रखने दो यार, क्या मुसीबत है? बहस किस बात पे हो रही? कोई कह रहा है बात रखने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। मैं बीच में खड़े होके बोलूंगी, अपना कैमरे पे जाके नहीं अपनी जगह पे बैठ के बोलिए। कैमरे पे जाके ना नंबर दे दी, वहीं से अपनी बात रखिए। नहीं बोलने दीजिए, आप कर रही हैं, बोलने तो दीजिए, उनकी अपनी बात रखने दीजिए। हाँ, मैं इतनी देर से वेट कर रही हूँ, आप नॉन स्टॉप उनकी भी बात आने दीजिए। मैं आपका नाम लूंगा तब अपनी बात रखिएगा।